Hey guys, this is SFDC पाठशाला एंड होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और LWC सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं लोकल प्रॉपर्टी एंड डेटा बाइंडिंग कि किस तरीके से हम एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करके पूरे के पूरे कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑरा में ऑरा एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे उस टाइप से कुछ चीज़ें यहाँ भी है, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब एक लोकल प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं और डेटा बाइंडिंग और उसको कैसे HTML में दिखा सकते हैं, मीन्स कैसे डेटा को बाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस सेशन में दिखाने वाला हूँ। अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ उसे देखो, सीखो, देन कंटिन्यू करो। और मैं अभी आप लोगों को पूरा बेसिक से LWC का वीडियो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ ला करके दूंगा SFDC पाठशाला पे, तो प्लीज़ वी कंटिन्यू और देखते रहो, सीखते रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक कंपोनेंट है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, वहाँ पे अपने कंपोनेंट हेलो वर्ल्ड को मैंने कॉल किया है और ये प्रीव्यू करने पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरा HTML है, जहाँ पे मैंने कि H1 टैग में सिर्फ लिखा है हे गाइस दिस इज LWC सेशन, और यहाँ पे मैंने ये मेरा जो JS फाइल है वो बन करके मुझे मिला है, जहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। अब लोकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब मैं इस क्लास में कुछ डिफाइन करूँ तो ये क्लास में पूरे के पूरे इस फाइल में या पूरे के पूरे इस कंपोनेंट में यूज होता है, वही लोकल प्रॉपर्टी होगा। सपोज कि मैंने एक नेम करके एक इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करा, तो ये एक लोकल प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दिया और इसको मैं यूज कर सकता हूँ इस पूरे के पूरे क्लास में, इस और बाइंड कर सकता हूँ इस कंपोनेंट में। बट मैं अगर चाहूँ तो इस नेम को दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ इस क्लास के लिए ही डिफाइन करा है मैंने। अगर सिर्फ क्लास के लिए समझो तो ये क्लास के लिए ग्लोबल हो गया, बट अगर क्लास को स्कोप वाइज आप देखो तो ये लोकल हो गया। सो ये होता है लोकल प्रॉपर्टीज। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे मैंने नेम लिख के ऐसे ही छोड़ दिया, मैं हो सकता है लिख सकता हूँ यूजर नेम इक्वल्स टू रोहित, या फिर नम इक्वल्स टू 1 2 3 4, या फिर चेक इक्वल्स टू ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग लोकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि कोई डेटा टाइप ये नहीं बताता है और कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, बुलियन कर सकते हो, डेसिमल कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो लोकल प्रॉपर्टी को। जनरली जैसे हम लोग ऑरा एट्रीब्यूट को डिफाइन करते थे, उस तरीके से यहाँ पे हम लोग लोकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑरा एट्रीब्यूट पे लगाते थे, उस तरीके से यहाँ पे देखो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर इस नेम को किसी मेथड में हम लोग पुट करके, मतलब वैल्यू डाल करके भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो होप आप लोगों को लोकल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, और अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और रिपीट करके देखो अगर ना समझ में आया है तो। ओके, सो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि बाइंडिंग किस तरीके से होता है, बाइंडिंग क्या होता है। अब देखो, अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूँ तो ये अनडिफाइंड होगा, मतलब डिफाइन तो करा है, मतलब बताया तो है कि नेम, बट नेम का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यूजर नेम का बताऊं तो रोहित होगा, नम का 1 2 3 4 होगा, चेक का ट्रू होगा। अब इसको कैसे बाइंड कर सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव होते ही ये डिप्लॉय हो जाएगा प्रोडक्शन में। ओके, अब मैं दिखाता हूँ कि अब किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो देखो, यूज करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस करली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को, जो मतलब जो लोकल प्रॉपर्टी मैंने बनाया, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल करके जस्ट सेव कर देना है। और जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे, देखो ये रोहित मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रोहित मुझे दिख रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो अभी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया रोहित कुमार। अब जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखना यहाँ पे रोहित कुमार लिख करके आ जाएगा। ये देखो रोहित कुमार। मैं अगर नम को दिखाना चाहूँ तो नम को भी दिखा सकता हूँ। H1 में मैंने नम को भी दिखा दिया, किस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ये रहा नम, सेव करा, और यहाँ पे आप देखोगे कि रोहित कुमार और 1 2 3 4
ये आप लोगों को दिख रहा है। तो होप कि आप लोगों को लोकल प्रॉपर्टीज और डेटा बाइंडिंग समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं और किस तरीके से HTML में यूज करते हैं, और किस तरीके से इसका स्कोप है। मतलब कि अगर मैंने अभी यूज़र नेम लिखा है तो ये कहाँ तक यूज़ हो सकता है, किस मेथड तक यूज़ हो सकता है। मतलब कि अगर मैं अब यहाँ पे कुछ मेथड बनाता हूँ ना, तो मैं इसको अपने इस मेथड में यूज़ कर सकता हूँ, कितना भी मेथड बनाऊँ। तो ये इस क्लास के लिए पूरा का पूरा क्लास में ग्लोबली यूज़ कर सकता हूँ मैं, बट सिर्फ इस क्लास के लिए लोकली यूज़ कर सकता हूँ मैं। मतलब देखो दोनों में थोड़ा सा समझने का, इमोशंस का खेल है। शब्द लगभग सेम ही लग रहे हैं बट इमोशंस का खेल है। ओके, तो होप आप लोग समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे और ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया कि होप आप समझ ही गए होंगे, तो इस तरीके से हम लोग लोकल प्रॉपर्टी और डेटा बाइंडिंग पे काम करते हैं LWC में। जब आगे आप बड़े डेटा को हैंडल करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेटा बाइंडिंग के रिगार्डिंग, तो मैं उनको बता देता हूँ। इन टेम्पलेट वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी वैल्यू डायरेक्टली इफ इट्स प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट। देखो अभी जिस तरीके से मैंने बनाए ये सारे के सारे प्रिमिटिव्स थे, मतलब कि स्ट्रिंग के थे, नंबर्स के थे, बुलियंस थे, तो इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स के भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के जो भी वैल्यू होंगे उसको डायरेक्टली HTML में एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने जावास्क्रिप्ट में लोकल प्रॉपर्टी बना करके रखा है तो। ठीक है, डॉट नोटेशन इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर डिटेल्स। ओके, और इसको कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, नेम कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक है, तो अगर मैंने इसे बनाया तो अगर मैं इस नेम को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट उठाया, डॉट, फिर जो जिस प्रॉपर्टी को मुझे कराना है यानी कि नेम को कराना है, सो नेम को मैंने करा दिया। मतलब कि आप यहाँ पे देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एज अ लोकल प्रॉपर्टी यूज करा मैंने, और इसको बाइंड करने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने बाइंड करा। देखते हैं क्या रोहित लिख करके आ रहा है या कहीं एरर छोड़ा है मैंने। तो देखो यहाँ पे रोहित लिख करके आ गया। ओके, तो मतलब कि ये दूसरा पॉइंट कर रहा है कि डॉट नोटेशन इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाया नेम, और इसको एक्सेस किस तरीके से करा मैंने, कस्टमर डिटेल्स डॉट नोटेशन लगा करके, और फिर उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। LWC डजंट अलाउ कंप्यूटेड एक्सप्रेशंस लाइक num2 और 2+2। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने करा होगा, ये सारी चीज़ें LWC में आप नहीं कर सकते हो। मतलब कि इस तरीके से अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं 2+2 तो ये अलाउ नहीं करेगा। देखो एरर मार दिया इसने, बोला कि नहीं भैया ये सब हमको समझ में नहीं आता, हम नहीं कर सकते। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, उसके बाद है द प्रॉपर्टी इन कर्ली ब्रेसेस मस्ट बी अ वैलिड जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर और मेंबर एक्सप्रेशन लाइक नेम और दिस। मतलब या तो एक यहाँ पे अगर आप देखो मैंने यूजर नेम पहले से डिफाइंड है जो कि वैलिड है, नम पहले से डिफाइंड है जो कि वैलिड है, कस्टमर डिटेल्स डॉट नेम पहले से डिफाइंड है और वैलिड है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर डॉट नोटेशन वाला है तो डिफाइंड होना चाहिए, और डायरेक्टली है तो भी डिफाइंड होना चाहिए, सही से होना चाहिए। अवॉइड एडिंग अ स्पेस अराउंड द प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल दिस। मतलब कि आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो कोशिश करो कि ना ही लिखो। मतलब ठीक है, नो इशू, कोई एरर नहीं आएगा और आपको चीज़ें दिख भी जाएगी। देखो आपको चीज़ें दिख भी जाएगी, बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये सही तरीका नहीं है लिखने का। तो कोशिश करो कि स्पेसिंग ना ही रखे, अवॉइड करें कि अगर स्पेस ना रखे तो ही बेहतर है।
तो होप कि ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग समझ पाए होंगे डेटा बाइंडिंग के रिगार्डिंग। आपको लोकल प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आया होगा, आई होप। और अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करो और देखो, समझने की कोशिश करो। फिर भी समझना है तो कमेंट करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, चाहे जैसा भी लगा हो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी LWC हिंदी में सीख पाएँ स्टेप बाय स्टेप, तो उनसे शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।